अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टू उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुल्क भर में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 1991 में वज़ीर ख़जाना के तौर पर माशियत को आज़ाद करने के तारीख़ी फ़ैसले और वज़ीर आज़म की हैसियत से हक़ के तालीम, आधार और दीगर इस्लाहात ने भारत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुल्क भर से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल को कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार देते हुए उनकी सादगी, ईमानदारी और इस्लाहत के अज़म को खिराज तहसीन पेश किया है। वहीं उनके इंतकाल पर पूरे मुल्क में 7 रोज़ के लिए सोग का ऐलान कर दिया गया। इधर वज़ीर आज़म मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मनमोहन सिंह को हमेशा एक ईमानदार आदमी, एक अजीम माहिर मुआशियात और एक रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसने खुद को इस्लाहात के लिए वक्फ कर दिया। माहिर मुआशियात की हैसियत से उन्होंने मुल्क के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। एक मुश्किल वक़्त के दौरान उन्होंने RBI के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जब वो साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न PV नरसिम्हा की काबीना में वज़ीर ख़जाना थे। उन्होंने माशी बहरान से 2-4 मुल्क की मईशत को एक नई समत दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री PV नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान की तरफ से मनमोहन सिंह को खिराज पेश किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अजीम शख्सियत थे, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह न सिर्फ एक माहिर मुआशियात बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। उनके इंतकाल से भारत ने एक अजीम सपूत खो दिया। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का इत्तेहाद का अज़म, तरक्की का विजन और सरहद पार ताल्लुकात बनाने की सलाहियत हर हुकूमत के लिए मार्शल राह है। डॉक्टर फारूक ने आनजहानी रहनुमा की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनकी इंतकाल न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा वो एक अजीम रहनुमा थे जिनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनकी कोशिशों को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर सिंह ने कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग में
अहम किरदार अदा किया जो हमेशा याद रखा जाएगा। अब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होंने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। क्योंकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि उनका दौर फसादात से पाक था। उन्होंने कहा कि वो इतने अजीम लीडर थे कि उन्होंने 1984 के फसादात पर भी माफ़ी मांगी। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मनमोहन सिंह कम बोलने वाले थे लेकिन वो काम ज़्यादा करते थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जैसा नरम तबीयत इंसान उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने मजीद कहा कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी देन उनके दौर इक़्तिदार में मुल्क में कोई फसाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज स्कीमों का क्रेडिट मौजूदा सरकार लेने की कोशिश कर रही है जो काम मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि आन जहानी सिंह कश्मीर के लिए बहुत मुखलिस थे। जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता। 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। मतलब आज तो कोई दिन ही नहीं गुजरता है जब कहीं ना कहीं किसी न किसी को लिंच ना किया जाए, किसी न किसी कश्मीरी शॉल वाले को पीटा ना जाए, कहीं ना कहीं कहीं कोई मस्जिद को तोड़ के नीचे कुछ और ढूंढा ना जाए। तो मगर वो देखिए, वो 10 साल ऐसे रहे कि कहीं भी हमें फिरका वाराना फसादात, कोई फसादात नहीं हुए। ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी देन थी इस मुल्क को। और उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वजीर आजम बनते हुए जो 84 में राइट्स हुए थे, जिसमें हमारे सरदार भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उन राइट्स में हलाक हो गए, मार दिया गया उनको, और उन्होंने जुर्रत करके माफ़ी मांग ली। कौन मांगता है माफ़ी? यहाँ तो बहुत 84 के बाद बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, वो तो उसका इकबाल जुर्म भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ इतनी बड़ी हस्ती। और उसके बाद आप देख लीजिए, आधार कार्ड से लेके न्यूक्लियर डील तक किसने कराया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, जिसका जिक्र आज जो इस वक्त की सरकार है, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, जिसका वो कहते हैं कि हमने किया, सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, देवर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस मुल्क का जो मिडिल क्लास है, जो पुअर था, बिलो पॉवर्टी लाइन को ऊपर लाके मिडिल क्लास का उन्होंने एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से मुल्क जिंदा है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। मगर सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये थी।
मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए लिखा कि उनके बतौर वजीर आजम के दौर में और उससे पहले की मुलाकातें याद आती हैं, जहां कश्मीर पर बातचीत और सरहदों के आर पार लोगों के दरमियान राब्ते को फ़रोग देने के तय उनका इखलास वाज़ेह था। यह खुली सरहदों और पड़ोसियों के साथ देरपा अमन पर यकीन रखते थे और खुले जहन के साथ हुर्रियत के साथ इंगेज हुए। यहाँ पे रुकते हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं। आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। सुनावर वाक़े पर पीडीपी के तर्जुमान ज़ोहेब मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कवानीन अवाम की बेहतरी और समाजी तवाज़ुन के लिए है बनाए जाते हैं, न कि मनमानी के लिए। उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दिफाई कवानीन के तहत 2004 में जारीशुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 500 गज के दायरे का नक्शा 36 माह में तैयार होना था, लेकिन ताहाल ये नक्शा नहीं बनाया गया। 2019 में डीसी ने इस इलाके को नोटिफाई करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मुकर्ररा मुद्दत गुजर चुकी है और ये मामला अदालत में है। ज़ोहेब मीर ने मरकजी वजीर दाखिला और वजीर दिफा से अपील की कि राजस्थान की तर्ज पर इस मसले का हल निकाला जाए और रिहायशी इलाकों की मुंतकिली के लिए मुनासिब इकदाम किया जाए। has become a cesspool। ये किस तरीके से एक cesspool बन गया है आप देख लीजिए। वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट जो है 1903 का, उसके बेसिस पे कुछ रूल्स नोटिफाई किए गए थे SRO 96 के तहत 2004 में, और उसके बाद MHA ने ऑर्डर दिया था कि आप जो इंदिरा नगर का जो एरिया है उसके 500 यार्ड के अंदर आप लोग वो नोटिफाइड एरिया माना जाएगा। लेकिन रूल्स में ये भी लिखा गया था कि मिलिट्री जो है, जो कैंट बोर्ड एरिया है, जो कैंट बोर्ड है, वो एक मैप प्रोवाइड करेगी इस पूरे एरिया का, नोटिफाइड एरिया का, और एट द सेम टाइम फिर डीसी उसे नोटिफाई करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ 2000 और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो मैप प्रोवाइड करना है वो 36 मंथ्स के अंदर करना है। तो 36 मंथ्स के अंदर ये मैप कभी प्रोवाइड ही नहीं हुआ। 2004 से लेके 2007 तक
कैंट बोर्ड ने वो मैप प्रोवाइड ही नहीं किया। तो ऑल ऑफ अ सडन दे वेक अप आफ्टर 14 ईयर्स, और उसके बाद 2018 में एक मीटिंग होती है और इस इशू को रेज़ किया जाता है कि हमें जी 500 यार्ड्स में जो है एरिया को नोटिफाई एरिया बनाना है, और फिर उसके बाद ये मैटर सब जुडिस भी हो जाता है। फिर उसके बाद 2019 में अगेन इस बारे में बात की जाती है, डीसी को कहा जाता है कि आप जी हमें ये एरिया नोटिफाई किया जाए, इस एरिया को 500 मीटर जो एफओडी वॉल है जो इंदिरा नगर के इर्द गिर्द वो एरिया है उसे नोटिफाई किया जाए। तो डीसी साहब यही फिर से बात कहते हैं अप्रैल 2019 में कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको SRO 96 के तहत आपके पास 36 महीने का टाइम था वो मैप प्रोवाइड करने का, लेकिन आपने वो मैप नहीं प्रोवाइड किया है। सो इसीलिए ये अब रूल रिडंडेंट हो जाता है, हम इसे थोप नहीं सकते हैं, और एनीवे द मैटर इज सब जुडिस। तो ये बात आगे चली जाती है। उसके बाद 5 अगस्त 2019 होता है, जिसमें आपको पता ही है हमारी शनाख्त, हमारी बका, हमारी इज्जत, हमारी हर कोई चीज़ हमसे छीन ली जाती है। 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद 24 सितंबर को फिर से उसी डीसी ऑफिस से ये रूल्स नोटिफाई हो जाते हैं कि 500 यार्ड्स के इर्द गिर्द आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं, सेम चीज़ अप्रैल 2019 में एक चीज़ नोटिफाई होती है कि ये जी लॉज रिडंडेंट हो चुके हैं, लेकिन सितंबर 2019 में ये कहते हैं कि नहीं जी हमें अब ये नोटिफाई करना है। ऐसा क्या बदला तो हमारी शनाख्त गई, हमारी ज़मीनों पे हमारी जो हमारा हक था वो चला गया, शायद यही बदला। इसी वजह से ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं, और आज की डेट में शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के गांव मारसरी चौक की बल में एक तबाहकुन आग ने 4 खानदानों को बेघर कर दिया। आग मोहम्मद अमीन खान के घर की दूसरी मंजिल से बढ़की और देखते ही देखते 3 और घरों को अपनी लपेट में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज, पुलिस, फायर सर्विसेज और मकामी अफराद की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी मोहम्मद अमीन खान, नासिर अहमद खान, फरीद अहमद खान के 2 मंजिला घर जलकर खाक हो गए। लाखों का नुकसान और शदीद सर्दी में खुले आसमान तले बेयार व मददगार ये खानदान अब इमदाद के मुंतज़िर हैं। मकामी अफराद ने इंतज़ामिया से फौरी मदद की अपील की है ताकि मुतासरीन इस कड़ाके की सर्दी में जिंदा रह सके। मकान यह हार्ट पेशेंट यम लोन कोड़मुत यम लोन कोड़मुत मकान यह कम्प्लीट कर्म बस यह कशना यम सह गई खाक तो सर तुम कशना ऑलरेडी यम जाए सोरी क्या वो लायो यमन करो भरपूर मदद अपील करा तमाम यह कशना अमामस थी गवर्नमेंटस थी यमन यूता यह कशना भरपूर मदद हेकू तुम कर यूता करो सह पन्न कशना वसाल त मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने जिला इंतजामिया से लोगों को इस ठंडी सर्दी में राहत पहुंचाने के लिए ठोस इकदाम उठाने की मांग की। मेंबर असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया दावा करती है कि उन्होंने हर घर नल का कनेक्शन पहुंचाया है, ताहम ये दावा खोखले ही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कई इलाकों में साफ पीने का पानी मुहैया ही नहीं है। इस सिलसिले में मेंबर असेंबली ने महकमा जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना और जिला इंतजामिया से लोगों को दरपेश पानी की अदम दस्तियाबी को दूर करने की मांग की। देखिए, इस वक्त अगर पुलवामा जिला को ले लेंगे, इस वक्त ट्रमंडस मुश्किलात है लोगों को पीने के पानी के सिलसिले में। कहीं कोई पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। आप क्या देखेंगे, मैं एमएलए हूँ, यदुल मुरन में रह रहा हूँ, मेरे पास मेरे घर में भी पानी नहीं है, तो लोगों को कहाँ होगा पानी। यहाँ जो हर रोज कम से कम हजारों फोन आते हैं, लोग परेशान है, उनको पीने के लिए पानी हम नहीं दे सकते हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से भी कहना चाहता हूँ, वो मेहरबानी करके दफ्तर से बाहर निकले, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी अफराद है, जो बाकी हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अपने दफ्तर से बाहर निकले और देखे। लोगों को काफी मुश्किलात है। 1 टैंकर 2 टैंकर से हम सारे जिला को इस वक्त पानी दे रहे हैं। कहाँ से हम पानी दे सकते हैं लोगों को। इस वक्त लोग गंदा पानी नालियों से पानी लाते हैं पीने के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं। लोग इस वक्त मुश्किलात में है।
मैं गुजारिश करता हूं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कि आज तक अगर वो ये कह रहे थे कि हर घर नल हर घर जल, इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ गई कि किसी को पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है, मुश्किलात है लोगों को। मेहरबानी करके अपने दफ्तरों से बाहर निकले। वादी कश्मीर के शुमाल व जुनूब के साथ मरकजी कश्मीर के श्रीनगर में हल्की सी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे वादी कश्मीर में कई माह के खुश्क मौसम के बाद हुई बर्फबारी से जहां मकामी लोगों को राहत पहुंची, वहीं सियाह भी श्रीनगर में हो रही बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। खुश है, स्नोफॉल देख के तो बस मजा आ गया। ये नज़ारा जो है शायद हमको महाराष्ट्र में तो बिल्कुल कभी दिखाई नहीं है, तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। कितने दिन तक आप यहाँ कश्मीर में? बस ये हमारा लास्ट दिन है। हम लोग पिछले लास्ट सैटरडे आए हुए थे और कल हम वापस जा रहे हैं। लास्ट वीक हम आए थे यहाँ पे, 7 दिन से यहीं पर है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम तीनों जगह हम घूमे, तो वहाँ पे उतनी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन स्नोफॉल ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इतना बढ़िया लग रहा है, ये जन्नत से कम नहीं है। तो सबसे दरखास्त करूंगा एक बार। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।